डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव भी जुड़ गए। राहुल जी, ये एक भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए ये एक बहुत ही गर्व का क्षण है। अ सक्सेसफुल होस्ट के लिए, मेजबान के लिए ये एक गौरव का क्षण है। राहुल देव जी। बिल्कुल ऐश्वर्य, भारत ने इस क्षण की और इन 3 दिनों की पूरे साल प्रतीक्षा की है, मैं समझता हूँ, और पूरे साल तैयारी की है। G20 की जो बैठकें होती हैं, आप जानते हैं कि वो हर साल होती हैं और हर साल बदल के अलग अलग उसके सदस्य देशों में होती हैं, तो उसमें कोई विशेषता नहीं है, सबको ये अवसर मिलता है। लेकिन भारत ने इस बार प्रधानमंत्री की अगुवाई में, मैं कहूँगा कि जिस तरह से इसकी तैयारी की है, जिस तरह से इसको मनाया है, एक बिल्कुल सार्वजनिक लोक उत्सव की तरह 60 शहरों में इसके लिए कार्यक्रम किए गए हैं। विदेशी मेहमानों को लेके वहाँ जाया गया है, उन्होंने वहाँ की जगहों को देखा है, वहाँ वार्ताओं के कई दौर चले हैं। ये बिल्कुल एक नई बात है, नया तरीका है G20 की मेज़बानी का। तो भारत का अपना जो एक वैश्विक महत्व है, क्षेत्रीय महत्व है और आर्थिक रूप से उसका जो महत्व है, वो तो इसमें सामने आया है ही और आगे और आएगा, और 3 दिनों में उसके हमें और प्रमाण मिलेंगे। लेकिन एक लोक उत्सव के रूप में इसको मनाया जाना भी देश ने देखा है, मैं समझता हूँ कि दुनिया ने भी देखा है। नहीं, बिल्कुल। और ये जो तस्वीर हम इस समय देख रहे हैं राहुल देव जी, एयरफोर्स 1 के दरवाजे खुल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आ गए हैं, एयरफोर्स 1 लैंड कर गया है। वो पूरा पैराफेनेलिया, सीक्रेट सर्विस का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एट प्लेस। राहुल देव जी, आपने कई बार देखा है अमेरिका के राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति भी भारत आए हैं। G20 के लिए आपने कहा, हाँ, भारत मेजबानी कर रहा है, भारत के पास प्रेसिडेंसी है। लेकिन भारत ने जिस तरीके से, और ये बात कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भी, कई इंटरनेशनल लीडर्स ने भी राहुल देव जी एक्सेप्ट किया है कि भारत जिस तरह से G20 को पोर्ट्रे कर रहा है, जिस भव्यता से एक समारोह की तरह मना रहा है, और सिर्फ दिल्ली में नहीं। हाँ, दिल्ली में कई लोग बोल सकते हैं कि भाई दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक का प्रोटोकॉल है, क्योंकि जो सेंट्रल दिल्ली है, जिसको लुटियंस दिल्ली कहा जाता है, वो लिटरली सील कर दी गई। जो उसके नेबरिंग इलाके हैं, हालांकि ये जो जोरबाग, गोल्फ लिंक्स वाले जो इलाके हैं, जहां पे कई बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनके रेजिडेंशियल एरियाज को भी सील कर दिया गया है। बोला गया है कि आप एक समय के बाद बाहर नहीं आ सकते। तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन वो ये सारी चीजें राहुल देव जी, जो इतने बड़े समारोह और इतने भव्य समारोह को एक सक्सेसफुल तरीके से जब उसका पूरा क्रियान्वयन किया जा रहा हो, जब उसको फॉलो किया जा रहा हो, इंप्लीमेंट किया जा रहा हो, तो दिक्कतें होती हैं। बट अगर आप देखें, चाइना नहीं है, रशिया नहीं है, पुतिन अपने इंटरनल इश्यूज की वजह से नहीं है। चाइना शायद भारत को एक मैसेज देना चाह रहा है, लेकिन भारत एक उल्टा मैसेज चाइना को दे रहा है और विश्व को दे रहा है कि चाइना कैन नॉट कमांड। राहुल देव जी, मैं इस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा। तब तक सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पुतिन तो जब से यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ है, राष्ट्रपति पुतिन कहीं भी किसी भी विदेश यात्रा में नहीं गए हैं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए हैं। तो उनका ना आना समझ में आता है। उनके विदेश मंत्री आ रहे हैं, उनका शिष्टमंडल आ रहा है। राष्ट्रपति शी के आने की अपेक्षा थी, और वो आते तो मैं समझता हूँ कि इस समिट का, शिखर सम्मेलन का कद बढ़ता, उसके ज़्यादा फायदे होते, दुनिया के लिए उससे बेहतर परिणाम निकलते। उन्होंने तय किया है कि ना आने का, अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हालांकि कोई ऐसा ठोस कारण नहीं है उनके पास ना आने का जो पुतिन के पास था। तो वो मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जिस तरह से राहुल देव जी G20 से पहले रहेगा। जी बिल्कुल। और ये लाइव कैमरा राहुल देव जी हम दिखा रहे हैं इस समय एयरफोर्स 1 का। जो बाइडेन किसी भी समय प्लेन से बाहर निकलेंगे, वहां पे उनको रिसीव करने के लिए पूरा प्रोसेस ऑन है। लेकिन मैं आपसे जो बात कर रहा था, चीन ने जिस तरह से G20 से पहले वो मैप ले आया, चीन एक मैसेज दे रहा है, और ये कोई शील्डेड या वील्डेड मैसेज नहीं है। जैसे मैं इसको बहुत ही लेमैन टर्म में समझाने की या बात करने की कोशिश कर रहा राहुल देव जी। जैसे बुली होता है ना, बुली यानी जो दबाने वाला एक बच्चा होता है हर क्लास में, कि मैं तो वो करूंगा जो मुझे करना है, कॉलर को ऊपर चढ़ा के
जो मेरे को करना है मैं तो वो करूंगा। तो शी वो इंप्रेशन दे रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं नहीं आ रहा हूं। लेकिन भारत वो पहले वाला भारत नहीं है, भारत सबड्यूडेड नहीं हो रहा है, भारत अपने रास्ते पे चल रहा है। और शी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, चाइना ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि भारत को कैसे अमेरिका या बाकी देश इतना महत्व दे रहे हैं। राहुल देव जी, देखिए, भारत का जो वैश्विक महत्व है वो तो दशकों से दुनिया के प्रमुख लोगों को पता है, क्योंकि उसका आकार, उसका इतिहास, उसकी संस्कृति और उसकी लगातार बढ़ती हुई आर्थिक प्रगति और आर्थिक ताकत, उसकी सामरिक ताकत, उसकी वैज्ञानिक ताकत, ये सारी चीज़ें भारत को दुनिया के विश्व मंच का एक प्रमुख दावेदार और मैं समझता भागीदार बनाने के लिए पर्याप्त है। पिछले 10-15 साल में और तेज़ी से विकास हुआ है और उसमें एक बड़ा योगदान विदेशों में जाके भारतीयों ने जो कमाल किया है वो भी रहा है। तो हमारी आर्थिक शक्ति बड़ी है, सामरिक शक्ति बड़ी है और सांस्कृतिक शक्ति भी बड़ी है, उसका उपयोग भी अच्छा हुआ है। और तो इन सारी दृष्टियों से अब चीन अपने को दुनिया का दादा बनाना चाहता है, ये सबको पता है। वो बांटने वाला, वो बांट कर चलने वाला देश और समाज नहीं है। उनको एकाधिपत्य चाहिए, उनको अपना दबदबा चाहिए चीज़ों पर। वो अमेरिका को भी दबाना चाहते हैं, वो भारत को भी दबाना चाहते हैं। तो ये उसके बारे में सबको पता है, लेकिन चीन से काम भी सबको करना है मिलकर। चीन ऐसी स्थिति में है कि उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन अब भारत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब भारत पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी मात्रा में और बड़ी शक्ति के साथ, प्रमुखता के साथ विश्व मंच पर एक प्रमुख देशों में पहुंच चुका है। वो चौथी, तीसरी, पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुका है जी। और उसकी तेजी को देखते हुए, उसके सर्वांगीण विकास को देखते हुए सारी दुनिया को ये दिख रहा है कि अब भारत को अपने साथ लिए बिना कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। Absolutely